हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 3 ऑफ ट्रेडिंग मास्टर क्लास, जहां पे हम बात करने वाले हैं अबाउट अ इनकम स्ट्रेटेजी जिसका नाम है कैश सिक्योर्ड पुट। देखिए, कैश सिक्योर्ड पुट ऑप्शन एक बहुत ही ओल्ड स्कूल स्ट्रेटेजी है जो कि काफी लोग लाइक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो गए या एक्टिव ट्रेडर्स हो गए, ये लोग इसको काफी यूज करते हैं। इवन देयर आर मल्टीपल फंड हाउसेस जो कि इस स्ट्रेटेजी को बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं। ये एक प्रॉपर सिस्टमेटिक स्ट्रेटेजी होती है जिसके ऊपर आप प्रॉपर एल्गोस बना के, सिस्टम बना के भी इन अ लॉन्गर रन एक बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। बट ये स्ट्रेटेजी ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती है कि भाई आप बोले मेरे पास 10-20 हजार है और मैं वहां से लाख रुपए कमा लूंगा। ना जी ना, ऐसा अगर आपका कोई भी माइंडसेट है तो ये चैनल ही आपके काम नहीं आने वाला है। ओके, तो लेट मी मूव फॉरवर्ड और हम बात करते हैं अबाउट कैश सिक्योर्ड पुट स्ट्रेटेजी। तो गाइस देखो, अब एक चीज समझो, लेट अस से कोई एक स्टॉक है ABC जिसका आज के डेट पे रेट चल रहा है 1000 रुपीज, ठीक है, और आप इंटरेस्टेड हैं टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। बट आप बोलते हैं कि यार आई वांट टू नेगोशिएट, मैं 1000 पे तो नहीं करना चाहता, मैं 900 पे करने को रेडी हूं यार, आई कैन बाई इट ऑन 900। ऑलराइट, अब होगा क्या, जनरली इन्वेस्टर सिर्फ वेट कर सकता है। गेटिंग माई पॉइंट, हो सकता है ये स्टॉक 900 आए ही ना, यही भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है ये स्टॉक आ जाए बट 6 महीने बाद आए तो 6 महीने तक उसका पैसा फालतू पड़ा हुआ, कुछ कर नहीं पाया उस पैसे पे। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए स्ट्रेटेजी होती है कैश सिक्योर्ड पुट ऑप्शन। ध्यान देना, यहां पे कैश सिक्योर्ड जुड़ा हुआ है। क्या मतलब है अभी आप समझ जाएंगे। तो ये जब प्रॉब्लम आती है तो इसको सॉल्व करने के लिए इन्वेस्टर क्या करता है ना, वो एक पुट ऑप्शन ऑफ 900 स्ट्राइक को सेल करेगा। लेटेस्ट से इसको सेल करने का उसे यहां पे मिल गया 10 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब देखिए क्या हुआ, स्टॉक चल रहा है अभी LTP कितना 1000, और जो हमारे इन्वेस्टर है उसने क्या किया, इसने सीधा सीधा अपना 900 के लेवल का पुट ऑप्शन एट ₹10 शॉर्ट कर दिया। इसका मतलब इसको 10 रुपीज आज की डेट पे मिल गए। अब देखिए 3 कंडीशंस बनती है, या तो स्टॉक जो है जब भी आपका एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, यानी जो आपने पुट ऑप्शन बेचा जब इसकी एक्सपायरी आएगी, तो या तो स्टॉक 900 के ऊपर होगा, या तो 900 के नीचे होगा, या फिर 900 ही चल रहा होगा। ये 3 ही कंडीशन हो सकती हैं। अब बहुत ध्यान से समझना, जब आपने ये ट्रेड किया, आपने एक अपना हाइपोथेसिस रखा था, मतलब एक आपका व्यू था कि भाई मैं 900 पे शेयर को बाय करना चाहता हूं। दैट वाज योर मेन पॉइंट। अब समझिए, लेटेस्ट से ऊपर चला गया स्टॉक 900 के, तो क्या होगा, ये जो ऑप्शन है कहां एक्सपायर होगा, दिस ऑप्शन विल गेट एक्सपायर्ड एट, ये ऑप्शन कहां एक्सपायर हो जाएगा, 0। भाई अगर ऊपर चला गया तो ये OTM हो जाएगा, पुट ऑप्शन 0 हो जाएगी। तो हाउ मच विल यू मेक, 10 पॉइंट्स। यहां पे आपने 10 पॉइंट्स बना लिया। ऑल राइट, लेटेस्ट से स्टॉक नीचे गिर गया, अभी मैं कहता हूं स्टॉक आ जाता है 800 रुपीज पे। तो अब बड़े ध्यान से समझना क्या होता है, जब आपने ये पुट ऑप्शन सेल किया और स्टॉक 800 आ गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू ऑन दैट एक्सपायरी डे चल रही होगी 100 रुपीज की, ठीक है, जिसमें से 10 तो आपको पहले ही मिले थे, तो 90 का आपको MTM में लॉस दिख रहा होगा। लेकिन स्टॉक ऑप्शंस में फिजिकल डिलीवरी होती है। तो अभी मैं इसको कॉन्सेप्चुअली आपको समझा रहा हूं, तो अभी इसको कॉन्सेप्चुअली समझो। पहले देखो डिलीवरी में क्या होता है पता है, अब कई लोगों को ही नहीं पता होता डिलीवरी में क्या होता है। देखो डिलीवरी में क्या होता है, अगर आपने इसको छोड़ दिया ऐसे ही तो क्या होगा, नेक्स्ट डे आपके अकाउंट के अंदर 900 रुपीज के एवरेज प्राइस से होल्डिंग दिखाई देगी इस ABC स्टॉक की। क्या होगा, लेटेस्ट से 800 पे एक्सपायर हुआ, तो इसका मतलब नेक्स्ट डे LTP लगभग 800 खुलेगा, और आपके अकाउंट में ना होल्डिंग में दिखा रहा होगा ABC का स्टॉक 900 की एवरेज रेट के साथ आपने बाय किया हुआ है, और अभी 800 चल रहा है, तो आपको अनरियलाइज्ड लॉस दिखेगा अपनी होल्डिंग्स के अंदर 100 पॉइंट्स का। लेकिन जब आप अपना P&L चेक करेंगे तो आपको 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट आएगा रियलाइज्ड के अंदर। गेटिंग माय पॉइंट। इसीलिए क्या होता है, ये चीज रियलाइज्ड होती है और ये अनरियलाइज्ड होती है। सॉरी, तो क्या होगा, लेटेस्ट से अब ये स्टॉक विद इन 2-3 मंथ्स अगेन बैक हो गया और वो मानो 1000 के ऊपर चला गया, तो नाउ यू मेड योर प्रॉफिट। आपने 900 की एवरेज प्राइस से बाय था, वो वापस 900 आ जाएगा। अगर आपने एग्जिट कर लिया तो इट्स ऑल राइट, आपको कुछ लॉस इक्विटी में हुआ नहीं।
तो होता क्या है, इस केस में भी 10 पॉइंट्स आप लेके ही निकलते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। अभी मैं टैक्सेस चार्जेस में ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, मैं बताऊंगा इसके बाद वाली चीजें भी। और अगर एग्जैक्टली 900 रहा तो 10 पॉइंट्स आनी है, क्योंकि पुट ऑप्शन फिर 0 हो जाएगी एट द मनी पे। तो किसी भी केस में मेरे को ये आ ही जाता है, और क्योंकि आप इस चीज के लिए रेडी थे और आपको भाई वो मिल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। अगर गिरा तो मेरे को होल्डिंग मिल जाएगी जो मुझे लेनी थी, और 10 पॉइंट तो मिलनी है। ऊपर गया तो 10 पॉइंट तो मिलनी है, वहां रहा तो भी 10 पॉइंट। तो 10 पॉइंट तो जो आपने ले लिए वो आपके हो गए सर। नाउ इट्स जस्ट द स्टेट ऑफ स्ट्रेटेजी कि वो किस स्टेट पे रहती है। या तो उसको डिलीवरी नहीं आएगी तो अगले मंथ आप फिर कोई पुट ऑप्शन बेच देंगे। अब जनरली अब लेटेस्ट से अगले मंथ कुछ लोग बोलेंगे अगर ये 1200 चला गया तो कोई बात नहीं ना भाई। अब आप क्या करते हो, आप बोलते हो चलो जी ठीक है, यहां से मैं 5-10 टका नीचे की रेट पे डिलीवरी लेना चाहता हूं, तो मानो आपने वहां के पुट ऑप्शन बेच दी। अब इस चीज को, ये एक कॉन्सेप्ट है। देखिए अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं बड़ा इंपॉर्टेंट। ये पूरा ना एक कॉन्सेप्ट मैंने समझाया। कॉन्सेप्ट को स्ट्रेटेजी में कन्वर्ट करके सिस्टम बनाना, ये इस चीज में ना जमीन आसमान का अंतर होता है। कॉन्सेप्ट समझना इज समथिंग एल्स, कॉन्सेप्ट को समझ के स्ट्रेटेजी बनाना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो इससे स्ट्रेटेजी कैसे बनेगी आप वो समझो, ठीक है। तो कई सारे लोगों को क्या होता है ना, उनको कॉन्सेप्चुअल डाउट होता है और वो स्ट्रेटेजी को ब्लेम कर रहे होते हैं। भाई स्ट्रेटेजी बताई ही नहीं है अभी, आप कॉन्सेप्ट पे ही फंसे हुए हो, ठीक है ना। तो एक चीज समझो अब इससे स्ट्रेटेजी कैसे बनेगी। देखो सबसे पहली बात जो मैं आपको क्लियर कर दूं, अभी इस वीडियो के अंदर, बिकॉज आपको पता है मैं बैक टेस्टिंग दिखा के ही बात करता हूं मेनली, बट ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है ना जो विद कॉम्बिनेशन विद अदर स्ट्रेटेजीज चलती है। तो सिंगल स्ट्रेटेजी का बैक टेस्ट दिखा के कोई सेंस नहीं बनेगा। मैं इस पूरे सिस्टम का, जो ये सिस्टम है अभी इनकम स्ट्रेटेजीज का, इसका प्रॉपर बैक टेस्टिंग एट द एंड, जब ये वाला हमारा सीरीज खत्म होगा, ये इनकम स्ट्रेटेजी वाला 2-3 वीडियोस में हो जाएगा, तब मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। मैंने एक प्रॉपर ऐप बनाई है इसके लिए, जहां पे आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा बैक टेस्ट वगैरह भी देख सकते हैं। बस आपको अभी के लिए इतना फोकस करना है कि मैं एक बार कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान दूं, ठीक है। तो देखिए अब कैश सिक्योर्ड पुट कैसे काम करता है, क्या होता है, समझ में आ गया। स्ट्रेटेजी कैसे बनती है ना, अगर आप कैश सिक्योर्ड पुट कर रहे हैं 1-2-3 स्टॉक्स में, तो बेवकूफी हो गई वो। क्यों? क्योंकि यार आप डाइवर्सिफाई नहीं कर पा रहे हो। आपके पास कुछ, मतलब इट मींस यू डोंट हैव दैट बिग कैपिटल। ये गेम होता है थोड़ा अच्छी कैपिटल का। मैं कहता हूं यार अगर आपके पास 25 लाख की बात कर रहा हूं, देन इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी टू ट्राई अपॉन। और कम है तो फिर आप ना फंसेंगे बार बार, बिकॉज यू डोंट हैव दैट पावर ऑफ नेविगेशन टू अदर स्टॉक्स, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इतना है तो कैसे करते हैं वो समझ लो। मुझे पता है बहुतों के पास अगर नहीं भी होगा ना, तो समझ लो भाई कॉन्सेप्ट, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ताकि आपका थोड़ा माइंड खुले कि यार अच्छा ऐसी चीजें भी मार्केट में होती हैं, ठीक है। करते हम क्या है, लेट अस से आपके पास 10 स्टॉक्स हैं, ठीक है, और मैं अभी कहता हूं कि हर स्टॉक की वैल्यू लेट अस से नियर अबाउट 500 रुपीज चल रही है, और 1000 का उसका लॉट साइज है। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है इसकी? 500 रुपए का स्टॉक है, 1000 का लॉट साइज है। इसका मतलब कितनी वैल्यू लोड करके बैठा हूं मैं? 5 लाख रुपीज, ठीक है ना। तो एक स्टॉक की वैल्यू होती है 5 लाख रुपीज। अगर मेरे पास 25 है तो मैं मिनिमम 5 स्टॉक्स तो आराम से कर सकता हूं। और अगर आप थोड़े एग्रेसिव हैं, यू आर लाइक कि मैं सर थोड़ा लीवरेज लेना चाहता हूं, तो आप 2x करके 10 स्टॉक्स के अंदर भी काम कर सकते हैं। और ये कोई खराब लीवरेज नहीं होता। इवन सेबी जब एक फंड कैटेगरी होती है, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, AIF है ना, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, बेसिकली आप समझ लो इंडिया का हेज फंड, वो AIF रजिस्ट्रेशन के साथ काम करता है, कैटेगरी 3 आई गेस होता है। तो वहां पे भी आई एम नॉट श्योर, बट 2x का तो लीवरेज अलाउड होता है। लाइक इफ यू हैव इन्वेस्टर्स कैपिटल ऑफ लेट अस से 1 करोड़, तो आप 2 करोड़ के एक्सपोजर तक पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, वो अलाउड होता है, ठीक है। इवन अगर आप बैंक्स को देखेंगे तो बैंक्स भी लेट अस से आपको जो हेयर कट काटते हैं, LAS करके एक चीज होती है, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, जरूरत हमें भी है। तो अगर आप अपने सिक्योरिटी के अगेंस्ट में लोन ले रहे हैं तो वो आपको 50% हेयर कट काट के 50% की वैल्यू में लोन दे देता है। इसका बेसिक मतलब यह है कि 50% इक्विटी का फॉल आना, वो उसके बाद के रिस्क को अपने ऊपर ले रहे हैं। सेम थिंग्स गोज हियर, क्योंकि अगर 50% से ज्यादा फॉल आ गया तो फंड जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमें ये समझना है कि 2x का लीवरेज कोई खराब नहीं होता। तो लेट अस से अगर आपको इतना है और आप 2x लीवरेज पे काम कर रहे हैं, तो आप 10 स्टॉक्स के अंदर काम कर सकते हैं। अब स्टॉक सिलेक्शन इज द आर्ट। लेट अस से आपके 10 स्टॉक डिफरेंट सेक्टर्स के हैं, और अब कुछ उसमें टेक्निकली साउंड हो सकते हैं, कुछ फंडामेंटली साउंड हो सकते हैं, और होने लेकिन वो चाहिए हु यू वांट टू होल्ड फॉर लेट अस से लॉन्ग टर्म। अगर वो गिर भी गए, आपको डिलीवरी आ भी गई, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। अब आप जब उन 10 स्टॉक्स के अंदर ये काम करते हैं ना, तब जाके दिस स्ट्रेटेजी परफॉर्म गुड। क्योंकि 1-2 स्टॉक में चीजें खराब हो सकती है गाइस, बट 10 स्टॉक के साथ करने में क्या होता है,
ठीक है, कभी 2 में डिलीवरी आएगी, कभी 3 में आएगी, कभी कहीं, बट सभी में एक साथ आ जाए, रेयर कॉम्बो होता है, उसको भी हम हेज कर सकते हैं वाया फ्यू पुट ऑप्शंस, ये पूरा पोर्टफोलियो भी हेज हो जाता है। ये सब चीजें अभी हम सीखेंगे धीरे धीरे आगे, बट अभी अपने को ये समझ में आया कि अगर हमें इसको स्ट्रेटेजी में उतारना है तो हमको विद डाइवर्सिफिकेशन उतारना पड़ता है। और जब कोई फंड इस तरीके से मल्टीपल स्टॉक में सीएसपी करता है ना, कैश सिक्योर्ड पुट ऑप्शन, तो सीएसपी की रिटर्न्स ऑन एन एवरेज, अगर आप लेट अस से मैं कोई अच्छा स्टॉक है जिसकी आईवी ठीक है, उसमें अगर 3 to 4% के ब्रेक इवन नीचे जाके भी पुट ऑप्शन सेल कर रहा हूं ना, तो भी आपको 1% ऑफ योर एक्सपोजर वैल्यू का रिटर्न्स लगभग दिखता है, मतलब उतना प्रीमियम वहां पे दिखता है। तो अगर हम इसकी नॉर्मल कैलकुलेशन करें तो ये 12% पर एनम तक पहुंच जाता है। और जब ये सारा आप काम कर रहे हैं तो कैश तो आपका बॉन्ड में ही है ना भाई, तो वो एक अलग आपको रिटर्न लाकर देता है। तो दिस इज अ गुड स्ट्रेटेजी एक्चुअली, जो कि लाइक देयर आर गुड फंड हाउस जो कि सिंपल सीएसपी और इसके साथ 2-3 कॉम्बिनेशन और होते हैं, वो सब करके दे जनरेट लाइक गुड रिटर्न्स। और रिटर्न्स गुड का मतलब होता है यू कैन बीट निफ्टी, देन यू आर ऑन अ गुड रिटर्न। तो वो निफ्टी बीट करके एक अच्छा खासा अल्फा निकालते हैं। तो दिस वाज नंबर 1 इनकम स्ट्रेटेजी जिसकी आज हमने बात करी अबाउट कैश सिक्योर्ड पुट ऑप्शन। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा अबाउट कवर्ड कॉल, और उसके बाद फिर हम दोनों को कंबाइन करके बनाते हैं ऑप्शन व्हील सिस्टम, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट और वन ऑफ द लाइक प्रूवन सिस्टम है, जिसका मैं प्रॉपर आपको बैक टेस्टिंग भी इसके बाद दिखाऊंगा, ठीक है ना, व्हेन वी विल गो टू दैट ऑप्शन व्हील वाला वीडियो। आई होप ये वीडियो थोड़ा पसंद आया होगा। इट वाज मोर अबाउट थ्योरेटिकल पार्ट, जहां पे हमने ज्यादा बैक टेस्टिंग डेटा वगैरह पे ऊपर अभी बात नहीं करी हुई है, बट आई गेस आपको कॉन्सेप्चुअली समझ में आया होगा। काफी सारे लोग आप में से ऐसे हो सकते हैं जो ऑलरेडी कैश सिक्योर्ड पुट के बारे में जानते थे, बट इट्स ऑल राइट। आप अपना फीडबैक कमेंट्स में लिख सकते हैं, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स पे बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में इसी तरीके के बेटर लर्निंग के साथ, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।